एक वाकया सामने आता है तहसील चनैनी में। एक शख्स एक दूसरे से कहता है कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा, घर बैठ के आपको सैलरी मिल जाएगी। बहुत ही सोचने वाली बात है कि घर में बैठ के ही आपको नौकरी मिल जाएगी और सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है, आपने मेरे को पैसे देने हैं, मैं आपकी नौकरी भी लगवा दूंगा। आपने ज्वाइन तक करने नहीं जाना है। एक छोटा सा वाकया है। और तहसील चनैनी में यहाँ पर इन लोगों के साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड ये किया जा रहा है कि आर्मी का झांका देकर आर्मी में मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा और घर में बैठ के आपको सैलरी मिलेगी। बहुत ही सोचने वाली बात है। और ये वो शख्स है, इन लोगों से बातचीत करते हैं, इनको कहता है कि आप मेरे से आकर मिलो तो कुछ डील शील करनी है, जो भी होगा वो हम बैठ के बातचीत करेंगे। और एक चीज और कहा इन्होंने कि चनैनी में भी हमारा ऑफिस है, दफ्तर है। वही हमने क्या बहुत ही सोचने वाली बात है कि चनैनी में भी इनका दफ्तर है। सुबह इन लोगों ने जब हमसे राब्ता किया तो इन्होंने कहा कि हम बस स्टैंड में हैं, तो आप बस स्टैंड में आ जाइए। तब हम बस स्टैंड में पहुंचे। जैसे बस स्टैंड में पहुंचे तो इतनी देर ये शख्स वहां से निकलकर तीसरी दुकान पर चले गया। हमसे ये बात हुई तो हमने कहा कि पंसारी की दुकान पर जा रहे हैं। उसके बाद ये जो शख्स है ये वहां से रफू चक्कर हो रहा था। इतनी देर लोगों ने इसको, जिन लोगों के साथ इसने बातचीत की थी, डील की थी, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको भागने नहीं देंगे। अगर ये हमारे साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, कल को आने वाले दिनों में किसी और को साथ भी ये हरकत कर सकता है इस तरह का। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। क्या पता इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, ये हम कहेंगे नहीं। और एक चीज जिक्र हुआ है कि एक वेपन लेकर भी ये चल रहा है शख्स। और यहाँ पर ये देखिए हमारे वो शख्स है, यहाँ से वो निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये आप खुद ही देखे तस्वीरों में, वो वहाँ पर जाके सर आप अपना नाम बताइए। क्या मसला हुआ, क्या घटना हुई पूरी? सर डोडा में जाता बंदा, उधर बोलता है कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा। किस चीज में नौकरी लगवा? आर्मी में। लड़के से लगे 31,000 रुपये। उधर से आया तो फिर उसने भाई ने फोन किया इसको कि मुझे भी नौकरी लगवा और देंगे तेरे को मैं 50,000 रुपये। तो वैसे ही वो अड्डे में आया तो उसको बोला कि उधर के लिए आ जा। उधर से मैं गया कि मैं ही हूँ, वो बंदा तो कहाँ है। तो तब तक ये हमारे साथ मोल साहब थे, ये भी आए। तो इससे मुझे अड्डे में कि मेरे पास पिस्टल भी है, चल साइड में जाके बैठते हैं, इधर कहाँ बैठेंगे। तब तक मैं इनको नीचे गया तो फिर आपको भी फोन किया। जब इसने पिस्टल का जिक्र किया क्या आपको डर तो नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। हमारे मोल साहब के साथ में 2 बंदे हैं, चलो कहाँ तक चलता है, फिर से नीचे चला गया। ये बात आपसे भी हुई थी? बराबर जनाब, जिससे पैसे लिए वो हमारा भाई है। अच्छा। ठीक है, उसको फोन किया पहले, उसको बोला तेरी मैं नौकरी लगवाऊंगा आर्मी में, तूने घर में बैठना, कोई ड्यूटी नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना, तुझे सैलरी मिलेगी घर में। हमने बोला ठीक है। जब उस भाई ने हमारे साथ बात लगाई, पैसे जब इसको दिए, फिर बाद में वो इसको जब फोन किया, हमने बोला अब इससे पैसे कैसे लेने, कैसे नौकरी देगा? आज तो पीएम भी किसी को नौकरी नहीं दे सकते, दे सकते ऐसे कोई नौकरी। फिर जब उसके बाद हमने इसको कॉल की, हमने बोला इसको यार तूने हमारे भाई को जब नौकरी दी तो अब हमें भी नौकरी चाहिए, तो हमें नौकरी देगा? बोलता नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगा, पहले लगे ड्रामे करने। फिर बोलता हाँ मैं दूंगा। फिर हमने बोला कहाँ के लिए आना? बोलता जम्मू के लिए आ जाओ। हमने बोला जम्मू हमें मालूम नहीं है जम्मू कहाँ पड़ा। बोलता है नहीं आप जम्मू के लिए आ जाओ, अगर जम्मू नहीं आओगे तो मुझे कौन सी कोई चट्टी पड़ी, मैं आपको नौकरी दूं घर में लगा के। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम करते हैं इधर होटल पे काम, हम आएंगे तुझे चनैनी में मिलने। बोलता हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा चनैनी में। हमने बोला चल कोई बात नहीं, सुबह आना चनैनी में। जब हमने इसको सुबह कॉल की, बोलता हाँ आ जाना आप चनैनी के लिए। जब हम चनैनी पहुंचे तो ये भी चनैनी में पहुंचा। हमने रास्ते में बोला इसको रास्ते में रुकेगा नहीं रुकेगा? बोलता नहीं रास्ते में मुझे पिस्टल साथ में है और मुझे साथ में साहब है, वो ऐसे किसी की गाड़ी रोकने नहीं देता। जब हम इधर चनैनी में पहुंचे, हमने इसको बोला कि अब क्या करना, तूने पैसे देने नहीं देने? बोलता हाँ देने। मैंने 31,000 रुपये मेरे भाई से लिया, 50,000 रुपये आप मेरे से लेना था। और जो बाकी हर किसी को, ये बात नहीं भाई हमारी बात, आज तक इसने पता नहीं कितने गरीब लोगों को इस झांसे में फंसा के पैसे लूटे। हम ये अपील करते हैं कि भाई जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करनी। हाँ, आपने इन लोगों से क्या कहा और किस लिए पैसा लिया? मैं पैसा दे दूंगा।
नहीं, आप पहले ये बताइए ना, आपने इन लोगों से क्या कहा? सर मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बस। सर ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हो? डोडा के सर। किस जगह? इन लोगों से क्या कहा गया? सर मैं खुद ही उनके होटल में बैठा था तो डोडा में, तो उतनी बात चली हमारी, इसके वालिद साहब ने पूरी बात कर ये बात है, माफी दे दो सर, जो हुआ सर मैं पैसा दे दिया मैंने। डोडा कहाँ पर है? डोडा में सर डोडा तो बहुत बड़ा है, कहाँ पर? सिटी में रहते हो, गांव में, मोहल्ले का नाम होता है, कोई नाम तो होता है ना सर। आज तक कितने लोगों के साथ आपने इस तरह की हरकत कर चुके हो? कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है? इन लोगों को क्यों इसका चीज का शिकार बनाया गया? नहीं, इन लोगों ने ये भी कहा कि मेरे पास वेपन है कि मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। किस जगह में रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। गलती हो गई भाई, उसने किया सर बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सर, मैं पैसा दे दूंगा। वेपन कुछ नहीं सर, उसका तो जिक्र आपने किया हुआ है, फोटो भी बताया हुआ इन लोगों को। रिकॉर्डिंग है इनके पास, रिकॉर्डिंग गलती से बोला आपने। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुबशिर अहमद भट्ट है। आपके साथ ये जो शख्स आपके साथ में खड़ा है, इसने क्या कहा, किस चीज का जानकारी दिया आपको? सर मैं पुलडोडा में था और हम दुकान करते हैं वहाँ पे, और ये रात के 12 बजे और इसने हमसे कहा कि मुझे रात का कमरा दो, मैं आपको 100 रुपये किराया दूंगा। तो मैंने बोला इसको मेरे पापा से पूछो, पापा से बात की, फिर पापा ने बोला इसको चलो हमारे साथ रहो। फिर आया ये हमारे कमरे में, उधर ये बैठा, फिर हमारे पापा से बात की, इसने 2 बजे तक बातें करते रहे, और इसने पापा के साथ बोला कि मैं तेरे लड़के को आर्मी में भर्ती कराऊंगा और घर बैठे बैठे तो तनख्वाह लेगा। पापा से बोला कि पैसा लगेगा तेरा 30,000 रुपये, 25,000 रुपये लगेगा तेरा पैसा। और पापा ने कहा कि अगर मेरा लड़का मतलब नौकरी ले गया तो मैं तुझे पैसा दे दूंगा, और पहले भी दे दूंगा, यहाँ नौकरी अगर लगेगी मैं तुझे पैसा दे दूंगा। तो फिर जब ये घर गया और मैं अपने घर चले गया, और इसने मुझे फोन किया, बोला अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो और 6,000 रुपये मुझे ट्रांसफर करो। मैंने कर दिए। फिर 2-4 दिन बीच में हुए और मुझे फोन किया कि रातों रात जम्मू में पहुंचो, जम्मू में आ जाओ। मैंने बोला इसको मुझे इस वक्त गाड़ी नहीं मिल सकेगी और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। इसने मुझे जबरदस्ती कहा कि रातों रात पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो न पैसा काम का और न तुझे नौकरी मिलेगी। तो मैंने पैसा दिया था, फिर मैं पैसे के लालच में चले गया यहाँ से, और मैंने अपने मामू को साथ लिया और वहाँ गए, और वहाँ इसने हमारे साथ रात 2 बजे तक बातें की, और मेरे मामू को भी कहा कि आपको भी नौकरी दिलाऊंगा, आपके भी 30,000 रुपये लगेंगे, और मेरे से 25,000 रुपये वहाँ पे भी लिए, और कहा कि अब 5 दिन के बाद आपका ऑर्डर निकलेगा और आपको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी, ऐसे इसने कहा। और खुद को आईबी बोल रहा है, और अपना नाम इसने बोला मोहम्मद अयूब मलिक, और खुद बोला कि मैं पहले आर्मी में था, फिर मेरी प्रमोशन हुई आईबी के लिए, इंडियन ब्रोकर की। क्या ऐसा फ्रॉड आपके जिला डोडा में पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, मैंने सुना नहीं और न मैंने देखा, अगर मेरे देखे बगैर हुआ होगा, लेकिन मैंने न देखा और न सुना। जैसा हमने इस शख्स से बात करने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि माफी दे दो। हम माफी देने वाले नहीं हैं, वो तो इसकी पुलिस जांच पड़ताल करेगी कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है, क्यों इन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अयूब मलिक से जब हमने बात करने की कोशिश की तो अब इन्होंने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा। ऐसे पता कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है, और कितने लोगों को इसका शिकार बना चुका है ये शख्स। मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि इस ऐसे गिरोह के साथ है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक इसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक इसको छोड़े नहीं। और जिन लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है वो पैसा कहाँ रखा है, कहाँ पर रखा है, और वो पैसे को कहाँ पर यूटिलाइज किया है, और कितने लोग मिले हुए हैं। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और मीडिया वन देखते रहिए चनैनी से संजय ठाकुर। ठीक है।